ठहरे हुए थे। नगर का नाम तो शायद नहीं आया, एक जगह ठहरे हुए थे और वहां भगवान महावीर के संत, उनके साधु, वो भी आ गए। वे अलग ठहरे और वो अलग ठहरे हुए थे। कालस वेशी अणगार। अब नगर तो लोग होते हैं चर्चा करने वाले, उनकी बात करें उनकी बात करें। भाई देखो, अगर आज की भाषा में बोलूं, भगवान से क्षमा, देखो भाई ये विजय नहीं है, ये विजय नहीं, ये विजय नहीं साधो, ये विजय नहीं साधो, इसमें फर्क है, इसमें फर्क है, इस तरह की बात लोग करने लगे। कालस्वेशी अणगार ने मन में सोचा, मैं चलूं और इन भगवान महावीर के साधुओं की जो आचार है, इनके जो विचार हैं, उसके बारे में जानकारी करूं। क्यों भाई, तुम क्या मानते हो, तुम्हारी क्या धारणा है, तुम्हारी क्या मान्यता है। मैं चलूं और चल करके उनसे बात करूं। आपको लगा होगा केशव स्वामी जैसा वर्णन है, कोई हर्ज नहीं, वहां भी ये विचार आए थे, यहां इनके मध्य में विचार आए हैं। तब कालस्वेशी पुत्र अणगार उन भगवान महावीर के संतों के पास में गए। दूसरे परंपरा के साधु आए हैं, जो भी उपयुक्त समझा गया, जैसा उसका जिक्र नहीं आया भगवती सूत्र में कि परस्पर क्या व्यवहार हुआ। केशी और गौतम के मध्य जो व्यवहार हुआ उसका जिक्र शास्त्र में है, यहां कोई जिक्र नहीं आया, खुद से समझा जा सकता है, अच्छा ही हुआ होगा। वहां तो ये आता है, जब गौतम अणगार पहुंचे थे, गौतम स्वामी पहुंचे थे, तो केशी स्वामी ने उनके साथ उनका स्वागत किया था। और फिर क्योंकि परंपरा अलग अलग थी, तो अलग अलग होने से जो भी साधुओं के परस्पर में आपसी संबंध होते हैं वो उनके बीच थे ही नहीं। तब भी बंधु हो, श्रावक श्राविका हो, तब भी एक बात निभाई गई। और वो क्या, केशी स्वामी के साधुओं ने गौतम स्वामी को पलालम, ये शब्द आया शास्त्र में, खोल के देखना, कभी पढ़ना, आनंद लेना। उन्होंने अपनी जो पुराल थी ना, पलाल पुराल जो थे, वह उनको पस लो, आप इस पर बैठो, बस यही। और साधु के पास होता भी क्या है, बस यही होता है। उन्होंने अपनी जो पुराल थी वह उनको प्रस्तुत की, ठीक, उन्होंने स्वीकार कर ली, ठीक, उसके ऊपर बैठे। तो ये आपसे व्यवहार हुआ ना, परस्पर के अंदर व्यवहार हुआ। वहां बड़ा सुंदर वर्णन हुआ यह है कि उन्होंने भिन्न परंपरा के होते हुए भी परस्पर में कितना अच्छा व्यवहार निभाया। ऐसा नहीं कि किसी में किसी के लिए कुछ असम्मान की बात हुई, हमें क्या लेना है, आए हैं तो ठीक, अपना बैठो, अपना आसन लाओ, अपना कुछ करो, नहीं, सम्मान दिया उनको, आओ जी बैठो। अपनी पुराल जो थी वो प्रस्तुत की, आप इस पर बैठे हो, बैठे। जिक्र तो यहाँ कुछ और है, पर वहां का मुझे आनंद इतना अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं कहने लग रहा हूं। वहां केशी स्वामी गौतम स्वामी दोनों बैठे, पता क्या आया वहां जिक्र, श्री उत्तरायण सूत्र के केशी स्वामी अध्याय को कभी गौर से पढ़ना, क्या आनंद का वर्णन है उसमें आया। उभो निसन्ना सुहंती, वो पास बैठे हुए इतने सुंदर लग रहे थे, इतने शोभायमान हो रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, जैसे चांद और सूरज दोनों इकट्ठे हो गए हों। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती मेरी अपनी बुद्धि में। क्या अद्भुत बात कही, जैसे चांद और सूरज दोनों आज धरती पर आ गए और इकट्ठे हो गए, ऐसा लगा। इससे बड़ी उपमा आप ही बताओ और क्या दी जा सकती है। दोनों इतने अच्छे लग रहे थे और अच्छे लगते ही
सचमुच में जिस तरह साधु बैठे हो कितने शोभायमान होते हैं, कितना अच्छा लगता है। और प्रेम तो जहाँ भी होता है ना बंधुओं, वहीं अच्छा लगता है। अगर दो अलग अलग श्रावक भी आपस में मिलकर बैठे वो भी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बंधु एक बार प्रवचन में एक भाई थे, बुजुर्ग थे, और एक युवा भाई थे, वो दोनों सामयिक में साथ बैठे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने प्रवचन में उनकी प्रशंसा की इस बात की। बाद में एक भाई बोला, आप तो किसी की तारीफ नहीं क्या करते, आज तो आपने बड़ी तारीफ करी। माँ भाई मेरे को अच्छा लगा इसलिए तारीफ की मैंने। तो इस बात की मैंने यूँ कहा, भाई आज तो एक युवा पीढ़ी और एक वृद्ध दोनों साथ साथ बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बात हो गई बहुत वर्षों पुराने और मैं उसे भूल नहीं पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रावक भी साथ बैठे वो भी अच्छे लगते हैं, और साधु जब पास बैठे उसके बात ही क्या, शास्त्र में कितनी बड़ी उपमा दी उनके लिए। ओ भाव निसन्ना सोहनते, वो कितने अच्छे लगे जैसे चांद और सूरज दोनों साथ मिलकर बैठे। आओ चलें काल श्री श्रृंगार की बात करें। वे आए और फिर उनकी और भगवान महावीर के संतों की बात हुई। बात तो किसी तरह शुरू हुई होगी, जरूर आचार विचार को लेकर शुरू हुई होगी। यहां तो प्रश्न का जिक्र है। कालस श्रृंगार ने कहा, तुम सामायिक को जानते हो? बड़ी तीखी सी बात होगी। आप सामायिक करके बैठे हो श्रावक, और मैं आपसे कह दो आप सामायिक को जानते हो, सामायिक करे बैठे हो, आपको पता है सामायिक क्या होती है? आपको भी विचित्र लगेगा, भाई महाराज ने हम सामायिक करते हैं और हमारी सामायिक के बारे में ये क्या बात कह दी कि वह सामायिक को जानते हैं। उन्होंने यही प्रश्न किया। बंधुओं, काल श्री श्रृंगार ने भगवान महावीर के संतों को ये प्रश्न किया, किम सामायिक, सामायिक क्या है आप जानते हो? और एक नहीं उन्होंने 6 प्रश्न किए। भगवती सूत्र तो प्रश्न उत्तर संवाद का शास्त्र है ना। उन्होंने सामायिक के बारे में कहा, सामायिक क्या है, सामायिक का अर्थ क्या है। फिर उन्होंने कहा प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है। फिर उन्होंने कहा संयम क्या है, संयम का अर्थ क्या है। फिर उन्होंने कहा संवर क्या है, संवर का अर्थ क्या है। विवेक क्या है, विवेक का अर्थ क्या है। विसर्ग क्या है, विसर्ग का अर्थ क्या है। ये 6 सवाल एक साथ में किए। कुछ मामला आप भी कहोगे कुछ गंभीर सा हो गया। बात तो प्रेम और प्यार की थी, पर ये तो बड़े ऐसा हो गया कुछ थोड़ा कड़क सा मामला कि आप सामायिक जानते हैं। सामायिक क्या, सामायिक का अर्थ क्या है। आप कहोगे वो साधु थे नहीं जानते होंगे क्या, पर ये तो वो भी ज्ञानी होंगे, वो भी ज्ञानी थे, वो भी ज्ञानी थे, कुछ न कुछ तो बारीकी रही होगी। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, बारीकी तो रही होगी। इतना आसान मत समझना इस बात को कि बस यूं ही होगी बात, कुछ गंभीरता वाली बात होगी। भगवान महावीर के उन संतों ने कहा, हम सामायिक को जानते हैं, हम सामायिक के अर्थ को जानते हैं। और इसी तरह से जो 6 पद हैं यहाँ, 6 के बारे में उन्होंने यही कहा। हम जानते हैं प्रत्याख्यान को, हम जानते हैं संयम को, उसके अर्थ को जानते हैं। हम संवर को जानते हैं, संवर के अर्थ को जानते हैं। हम विवेक को जानते हैं, विवेक के अर्थ को जानते हैं। हम विसर्ग को जानते हैं, विसर्ग के अर्थ को जानते हैं। कालश्रेष्ठ पुत्रनगार ने कहा, तो आप बताइए सामायिक क्या है। आप जानते हो ना सामायिक क्या है। बंधुओं, उन संतों ने सामायिक को 2 तरह से बताया। एक बताया व्यवहार नय से, एक बताया निश्चय नय से। 2 तरह से बताया, एक व्यवहार से बताया और एक निश्चय से बताया। निश्चय से तो क्या बताया उन्होंने,
आया सामाये, सामाये आया, यह बताया। इसका अर्थ है जो आत्मा है वही सामायिक है और जो सामायिक है वही आत्मा है, ऐसा निश्चय दृष्टि से उन्होंने उन अणगार का, मुनि का बात का उत्तर दिया। निश्चय से ये अर्थ है सामायिक का। और व्यवहार से क्या है? उन्होंने कहा कषाय भावों का शमन करना। श्रावको सुन लो और समझ लो क्या बात चल रही है। कषाय भावों का शमन करना, इनका शमन होगा तो क्या होगा? संभाव होगा। संभाव में रहना, यह द्रव्य से, व्यवहार से ये सामायिक का अर्थ है। दोनों दृष्टियों से बताया, निश्चय से भी और व्यवहार से भी यह सामायिक का अर्थ है। अब उनकी बात तो उनके बीच की थी, अब आया हमारे सोचने के लिए, हमारे विचार के लिए। बंधुओं, निश्चय तक पहुंचने की स्थिति हम कह तो लें, निश्चय से ऐसा मेरे ख्याल में भी है नहीं। व्यवहार समझ आ जाए और व्यवहार का ठीक से पालन हो जाए, यही बड़ी बात है। और समझ लो, जिसका व्यवहार ठीक होगा वो निश्चय को जान पाएगा और वहां तक पहुंच पाएगा। और जिसने व्यवहार नहीं समझा, व्यवहार जिसके जीवन में नहीं आया और नहीं उतरा, वो निश्चय तक नहीं पहुंच सकता। मैं नहीं जानता आप इस बात से कितने सहमत हैं या असहमत हैं, परंतु तथ्य यह है, व्यवहार को समझे बिना, व्यवहार को जाने बिना, व्यवहार को जीवन में उतारे बिना निश्चय तक नहीं पहुंचा जा सकता। उन मुनियों ने कहा कि यह सामायिक का निश्चय से और व्यवहार से अर्थ है। समभाव की बात अब समझने की होगी। पहली बात तो यह बताई समभाव की, जहां कषायों का शमन हो। क्या हो श्रावकों? जहां कषायों का क्या हो? शमन हो। क्रोध, मान, माया, लोभ, मैं जानता हूं आपको याद है, पर जो मैं कह रहा हूं उसे आप समझिए। ये जो चार शब्द हैं, इनको एक शब्द में कहा कषाय। कषाय में कह दिया, एक में कह दिया। क्रोध कुछ और है, अहंकार कुछ और है, छल कपट कुछ और है, लोभ कुछ और है। ये चारों जो अलग अलग है, एक शब्द में कैसे कहे जा सकते हैं? चारों हैं अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के। क्रोध कुछ है, मान कुछ है, माया कुछ है, लोभ कुछ, एक में कैसे कहे जा सकते हैं? यही तो बात है। अद्भुतता तो यही है। शास्त्र की कहूं, भगवंतों की कहूं, व्याख्या करने वाले आचार्यों की कहूं, यही तो विशिष्टता है। एक शब्द में भिन्न भिन्न जो प्रकृतियां हैं उनको एक शब्द में कह दिया। आप पूछोगे क्या कह दिया? कषाय शब्द का अर्थ होता है विकृति। लो जी, फैसला हो गया, अद्भुत फैसला हो गया। कषाय शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो जरा। विकृति। बस एक में हो गया, चारों का फैसला हो गया। चारों कह दिए। क्रोध विकृति है, अहंकार विकृति है, छल विकृति है, लोभ विकृति है। एक में चारों कह दिए। यही तो बात अद्भुत। चारों अलग अलग हैं, चारों की प्रकृति अलग अलग है, लक्षण और बातें अलग अलग हैं, लेकिन एक शब्द में चारों बांध करके रख दिए, कहा विकृति। बंधुओं, बात थी इन कषायों का शमन करना, इन कषायों का शांत हो जाना। एक शब्द कषाय में कह रहे, यह सामायिक है। अब और थोड़ी सी बात करें। आप सामायिक में बैठे, ये द्रव्य रूप है। जो भी इस तरह की वेशभूषा, इसको गणवेश कहते हैं। ये जो स्वरूप है जिस तरह का,
इस तरह के वस्त्र धारण करना और इस प्रकार के उपकरणों के बाद ये गणवेश है, अर्थात पूरे समूह का एक परिचयात्मक यह रूप है। जैसे पुलिस और मिलिट्री के पास में गणवेश होता है, भाई एक आदमी का जो वेश है वो सबका है, इसलिए पहचानते देर नहीं लगते कि भाई मिलिट्री मैन है, पुलिस मैन है, ये ऐसा है, गणवेश है। ये उपासना आराधना का गणवेश है। बंधुओं, सामायिक सामायिक तो भावों की चीज है। और सुनो, केवल यही नहीं, सामायिक संभाव तो हर जगह हर स्थिति में इसकी साधना हो सकती है। हर जगह हर स्थिति में, आप दुकान पर हो, बिल्कुल संसार की बात है, वहां भी हो सकती है। अगर वहां आपके अंतर में संभाव है, घर में, दुकान पर, व्यवहार में, गली में, बाजार में, कहीं भी अगर संभाव है तो बंधुओं वहां भी सामायिक है, क्योंकि संभाव है और जहां संभाव है वहीं सामायिक है। मैं अन्यथा नहीं कहूंगा, भगवान ने जो कुछ फरमाया, पर समझने के लिए थोड़ा सा कह रहा हूं। कपड़ों में सामायिक नहीं है, ये गणवेश है। कोई भाई बहन ये न सोच ले कि महाराज जी ने तो आज उसका खंडन ही कर दिया, ये अर्थ नहीं है। ये हमारी केवल पहचान है, गणवेश है। जो सामायिक है वह तो हमारे भावों की चीज है, हमारे अंतर मन की चीज है। अगर इसको धारण करने के बाद में और कोई आदमी क्रोध करने लग जाए तो फिर सामायिक होगी, सामायिक रहेगी। ये कपड़े कुछ करेंगे उस अवस्था में, स्थिति के अंदर। एक जगह आंखों देखी बात, एक भाई नोट गिनने लग रहा था तो समाज का ही काम, दान पात्र खोला था, क्या था,